इस साल एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है। ज्ञान, समृद्धि और दिशा का प्रतीक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। यह बदलाव सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि आने वाले पूरे एक साल के लिए हमारी जिंदगी में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। खासतौर पर प्रिय कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कुछ असाधारण लेकर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके धन, परिवार और मूल्यों के स्वामी हैं और अब वे प्रवेश करने जा रहे हैं त्रिकोण भाव में, जो प्रगति, विकास और सौभाग्य का प्रतीक है। इसका असर केवल आर्थिक स्तर पर नहीं, बल्कि आपकी सोच, संबंध और करियर के दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित करेगा। आने वाले समय में कुंभ राशि के जातकों के लिए न सिर्फ आय के नए स्रोत खुलेंगे, बल्कि करियर में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस परिवर्तन की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम चर्चा करेंगे उन रोचक पहलुओं की जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कौन सी करियर संभावनाएं आपके सामने खुलेंगी, किन गलतियों से बचना होगा इस गोचर के दौरान, और कौन से ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम खास तौर पर आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अपनी लग्न या नाम राशि के हिसाब से भी समझ सकते हैं। हाँ, यह जरूर याद रखिए कि ज्योतिष की सबसे सटीक तस्वीर केवल आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली ही पेश कर सकती है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह लें और अपने विवेक और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके ही कोई कदम उठाएं। ग्रहीय गोचर का असली असर भी तभी गहराई से समझा जा सकता है जब वह आपकी कुंडली में किस स्थान पर पड़ रहा है, यह साफ तौर पर देखा जाए। अब बिना देर किए सीधे उस विषय पर आते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें भाग्य, धन, विकास और ज्ञान का प्रतिनिधि माना जाता है, अब अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, कुंभ राशि के नजरिए से मिथुन किस भाव में आता है? जरा सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। इसी तरह की रोचक जानकारियों और गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जरा गौर कीजिए, जब हम कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों की बात करते हैं, तो मिथुन आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित होता है और यही वो स्थान है जहां देवगुरु बृहस्पति अब प्रवेश कर रहे हैं। अब तक वे चतुर्थ भाव में विराजमान थे, लेकिन इस गोचर के साथ ही ऊर्जा का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह बदलाव केवल ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि जीवन के उन आयामों को छूने वाला है जहां रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और सौभाग्य एक साथ सक्रिय होते हैं। पंचम भाव स्वयं में त्रिकोण भाव है और जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस स्थान पर आते हैं, तो तीनों त्रिकोण, पंचम, नवम और लग्न, एक तरह से जागृत हो उठते हैं। इसका सीधा असर हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे भविष्य की दिशा पर पड़ता है। बृहस्पति केवल धन और परिवार के कारक ही नहीं हैं, वे वाणी, ज्ञान और नैतिक मूल्यों के भी प्रतीक हैं। और पंचम भाव में उनकी मौजूदगी आपको न केवल सौभाग्य की ओर ले जाती है, बल्कि आपकी सोच को भी ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब वे पंचम में होते हैं तो अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को, सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखना शुरू करते हैं। और याद रखिए, बृहस्पति की दृष्टि साधारण नहीं होती, वह अमृत तुल्य होती है, जो जहां पड़ जाए वहां वृद्धि, विस्तार और सकारात्मकता के बीज बो देती है। जब हम लाभ की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि बृहस्पति अब ऐसा योग रचने जा रहे हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इनकी नवम दृष्टि सीधा आपकी कुंभ राशि पर पड़ने वाली है। इसका असर गहराई से महसूस किया जाएगा, आपकी समझ में तीव्रता आएगी, आपका आत्मविश्वास निखरेगा और आपका ऑरा इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। करियर की राह में नए मौके दस्तक देंगे और आपके फैसले न केवल सटीक होंगे, बल्कि आपकी प्रोफेशनल प्रतिष्ठा को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपका ज्ञान लोगों के जीवन में दिशा देने वाला बन जाएगा
लोग आपसे प्रेरित होंगे और आपकी सलाह उनकी राहें आसान बनाएगी। अब जब बृहस्पति देव पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो यह बदलाव केवल एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और विचारों के स्तर पर गहरा असर डालने वाला है। पंचम भाव हमारे विचारों, संतानों और कल्पना शक्ति से जुड़ा होता है, और जब बृहस्पति जैसी शुभ और ज्ञानवर्धक ऊर्जा यहां प्रवेश करती है तो समझ लीजिए कि आपका मन, मस्तिष्क और मानसिक दिशा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। तो प्रिय कुंभ जातकों, यह गोचर आपके लिए कुछ बड़ा और बेहद खास लेकर आ रहा है। अब समय है इसे भीतर से समझने का और जानने का कि इसका असर कितनी गहराई तक जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में कदम रखते हैं तो यह सिर्फ आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व को नई दिशा देने का समय बन जाता है। अब केवल दिमाग नहीं, दिल और आत्मा भी चलेंगे और आपकी सोच एक ऐसी ताकत बनकर उभरेगी जो आपके भविष्य की नींव रखेगी। इस चरण में आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी करेंसी है। जो विचार आज आपके मन में दस्तक दे रहे हैं वही कल आपकी सफलता की इमारत खड़ी करेंगे। अब समय है अपने अंदर के उस कलाकार, रणनीतिकार या विचारक को खुलकर बाहर लाने का। चाहे नया बिजनेस शुरू करने का ख्याल हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन करने की सोच हो, किसी रिश्ते को खत्म करने या किसी रिश्ते को और गहराई देने का निर्णय हो, हर विचार की अपनी अहमियत होगी, क्योंकि यह समय है जब बृहस्पति प्रेम, बुद्धि और प्रतिभा के बीच एक अद्भुत संतुलन पैदा करते हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम और सृजनात्मकता का प्रतिनिधि है, और जब बृहस्पति जैसी ज्ञान की मूर्ति वहां आकर बैठती है तो वह भाव केवल एक खगोलीय स्थान नहीं रहता, वह एक सृजन शक्ति बन जाता है जो भविष्य की प्लानिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय लेकर आता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, अब आपकी सोच सिर्फ निजी नहीं रहेगी, यह दुनिया पर छाप छोड़ेगी। इसे रोकिए मत, इसे अपनाइए और आगे बढ़ाइए। अब समय आ गया है जब आपकी सोच सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहेगी, वो एक विजन बनेगी। आपकी आइडिया पावर इतनी दमदार होगी कि वो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी, और आपके फैसले इतने सटीक होंगे कि लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। सवाल उठता है कि जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे तो आखिर वो देंगे क्या? तो जवाब है ज्ञान, स्पष्टता और एक ठोस दिशा। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा है और बृहस्पति स्वयं ज्ञान के प्रतीक हैं। ऐसे में यह संगम अद्वितीय फल देने वाला है। लव लाइफ में लंबे समय से उलझे रिश्तों में अब क्लैरिटी आएगी। जो रिश्ते सिर्फ बोझ बन गए थे वे खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे और गहरे होंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह समय किसी परीक्षा में सफलता, किसी बड़े संस्थान में दाखिले या करियर में नए मुकाम तक पहुंचने के लिए बेहद अनुकूल है। वहीं क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे युवाओं जैसे कि डिजाइनर, लेखक, कलाकार या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह समय एक वरदान जैसा होगा। आपकी कल्पना शक्ति अब सीधे कमाई में बदलेगी। खासतौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए इनकम बढ़ने के प्रबल योग हैं, क्योंकि बृहस्पति अब आपके विचारों को मूल्य में बदलने वाले हैं। कुल मिलाकर यह वह दौर है जब आपकी सोच, आपका हुनर और आपकी मेहनत तीनों मिलकर आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह समय सिर्फ सपने बुनने का नहीं है, अब कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का वक्त है। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, इस चरण में केवल विचार करना काफी नहीं होगा, अब जरूरी है कि आप अपनी सोच को एक्शन में बदलें। जो भी विचार आपके मन में जन्म ले रहे हैं, चाहे वे अचानक आए हों, किसी अनुभव से प्रेरित हों या किसी और को देखकर उपजे हों, वे यूं ही नहीं आ रहे, वे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिले हैं, और अब उन्हें अनदेखा करना, खुद से दूर जाना होगा। इसलिए ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह में फंसने से बचिए। अगर केवल चिंता करते रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो अवसर आपके हाथ से फिसल सकते हैं। यह समय आपके लिए हर उस विचार को अमल में लाने का है जिसे अब तक टालते आए हैं। और जहां तक जीवन के अहम निर्णयों की बात है, तो एक बेहद महत्वपूर्ण योग बन रहा है संतान की योजना का। अगर आप इस दिशा में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। लेकिन एक जिम्मेदार कदम उठाने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली
किसी योग्य ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं ताकि निर्णय सटीक हो और भविष्य सुरक्षित। याद रखिए, यह समय न केवल आपके सपनों को आकार देगा बल्कि आपको खुद से मिलवाएगा, उस आप से जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। यदि ग्रहों की दशाएं आपके पक्ष में हैं तो मानकर चलिए कि यह समय आपको प्रेम, शिक्षा और आत्मविकास तीनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने वाला है। लेकिन असली कमाल तब होता है जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और यहां उनकी 3 विशेष दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम आपकी कुंडली को स्पर्श कर रही हैं। पहले ही बता चुके हैं कि पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और जब बृहस्पति भाग्य को जागृत करते हैं तो आपकी जिंदगी में नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हो, किसी प्रतिष्ठित गुरु से मार्गदर्शन की इच्छा हो या फिर किसी विदेशी भूमि पर अपने सपनों को साकार करने की योजना, अब वे सब हकीकत बन सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि केवल आपके भाग्य पर नहीं, आपकी चंद्र राशि पर भी पड़ रही है, जिससे यह समय आपके लिए सही निर्णय लेने की क्षमता और दिशा देने वाला सिद्ध होगा। आपकी सोच अब और स्पष्ट होगी और जो फैसले आप लेंगे वे केवल तर्क नहीं बल्कि अंतः प्रेरणा से पोषित होंगे। इस अवधि में अगर आप सही दिशा में आगे बढ़े तो हर फैसला आपके भविष्य की नींव बन सकता है। इस समय आपके निर्णयों में दम तो है, लेकिन मानसिक भ्रम और केवल सोचते रहने की आदत आपके रास्ते की रुकावट बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी विचारशील प्रवृत्ति को संतुलित रखें और व्यावहारिक एक्शन की ओर बढ़ें। प्रिय जातकों, आपके जीवन में पिता, गुरु या किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से जुड़ा कोई अहम मोड़ आने वाला है। ऐसा मोड़ जो या तो आपको कोई मूल्यवान सीख देगा या किसी बड़े अवसर से जोड़ देगा। इन तीनों में से कोई भी रिश्ता, पिता की सलाह, गुरु का ज्ञान या किसी लीडर का मार्गदर्शन आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, बशर्ते आप उन्हें खुले दिल से सुनें और अपनाएं। याद रखिए, ना तो पिता की सीख गलत होगी, ना गुरु की दृष्टि और ना ही किसी अनुभवी लीडर का मार्गदर्शन आपको भटका सकता है। अब सवाल यह है कि किन बातों से आपको बचना है। सबसे पहले, मतभेद से। अपनी सोच को दूसरों पर थोपने की बजाय संवाद की आदत बनाएं। कभी कभी बस 2 मिनट किसी की बात पूरी सुन लेने से बड़ा टकराव टल सकता है। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और रिएक्ट करने से पहले थोड़ा विचार करें। यह छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों में बड़ा सामंजस्य ला सकता है और आपकी सोच को अधिक परिपक्व बना सकता है। आपके विचारों में असहमति और अति आत्मविश्वास आपके रास्ते को भटका सकते हैं, जिससे आप असल मुद्दे से दूर हो सकते हैं। इस समय बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ने वाली है और इसका असर आपके करियर, आय और नेटवर्किंग पर साफ देखा जाएगा। यह समय आपके लिए न केवल धन और सफलता लाने वाला है, बल्कि विदेश यात्रा और नए बिजनेस अवसरों का भी संकेत दे रहा है। बृहस्पति का लाभ स्थान पर होना इसका मतलब है कि आपको अपने प्रयासों का फल मिलेगा। खासकर यदि आप किसी नेटवर्क या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अवसरों से भरा होगा। आपके दोस्त, आपके कनेक्शंस और आपके नेटवर्क से आपको शानदार फायदे हो सकते हैं। अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो यह समय आपके लिए बड़ों से सीखने और अपने विचारों को फैलाने का है, जिससे आपके आय के रास्ते खुलेंगे। यह पल आपके लिए उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का है जहां से आप बहुत कुछ पा सकते हैं और अपनी उपस्थिति को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कहीं से भी शुरुआत करते हैं, छोटे से गली मोहल्ले से, लेकिन जैसे ही उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है उनका भाग्य पलट जाता है। वो जुड़ जाते हैं किसी बड़े मंच से और फिर बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन के दरवाजे एक के बाद एक खुलने लगते हैं। ऐसे ही अवसर आपके लिए भी आ रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सही प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मगर यहां एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, सिर्फ मेहनत और अवसर पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं, आपको अपनी सोच और दिशा भी सही रखनी होगी। इस दौरान थोड़ा सा बचाव रखना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि।
जब यह सीधे आपकी राशि पर पड़ती है तो आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आता है। यह समय है जब आपका आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ते हैं और आप जो भी कदम उठाते हैं उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आपकी सोच और समझ में एक नई गहराई आ रही है और आप अपने कर्तव्यों को निभाने में और भी जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं। गुरु की कृपा से अब आपकी छवि पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। आपके फैसले अब ज्यादा सही, सटीक और सकारात्मक हो रहे हैं। ये समय आपके लिए खुद को साबित करने और अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने का है। बृहस्पति का प्रभाव इस समय बिल्कुल सही दिशा में है और यही आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दे रहा है। हालांकि ध्यान रखें कि हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे गुरु का शुभ प्रभाव कम हो या किसी नकारात्मक दिशा में मोड़ जाए। गुरु हमें हर मोर्चे पर सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें इस आशीर्वाद को सही तरीके से स्वीकार कर अपनी जिंदगी में इसे सकारात्मक रूप से लागू करना चाहिए। लोग अब आपकी सोच और कार्यशैली से प्रेरित हो रहे हैं और यही बृहस्पति की अद्भुत कृपा का असर है। आपके आसपास लोग अब तेजी से जुड़ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं। यदि आपके पास कोई विशेष ज्ञान है, चाहे वह किसी विशेष विद्या, आर्ट या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, तो इसे अपने कारोबार या पेशेवर जीवन में लागू करने का यह एक बेहतरीन समय है। खासकर अगर आप हेल्थ और फिटनेस से जुड़े काम करते हैं, जैसे कि किसी को स्वास्थ्य सलाह देना, जिम चलाना, न्यूट्रिशन से संबंधित उत्पाद बेचना या फिर फिटनेस से जुड़े किसी भी सेवा में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद शुभ है। अगर आप हेल्थ को लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके काम में जबरदस्त वृद्धि और सफलता देखने को मिल सकती है। यह समय आपके लिए सही दिशा में बढ़ने का है और आपकी मेहनत और समर्पण से आपके काम को एक नई पहचान मिल सकती है। बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में कई अच्छे बदलाव आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने स्ट्रेस को संभालने और अपने अहंकार से बचने की जरूरत होगी। यह सोच रखना कि सिर्फ आप ही सही हैं और आपके विचार ही सभी पर थोपे जाने चाहिए, इससे बचना जरूरी है। अब बात करें आपके करियर और फाइनेंशियल स्थिति की, तो जैसे बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर है, इसका मतलब है कि आपको बड़े लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल सकता है, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। वहीं लाभ की दृष्टि से यह समय आपके लिए बड़ी इच्छाओं को पूरा करने का है। इससे न सिर्फ आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आएंगे, बल्कि संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपके दोस्त, सहयोगी और साझेदार भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उन मित्रों से बचने की जरूरत होगी जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं। जब बृहस्पति आपकी राशि में आ रहे हैं, तो यह समय नए ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करने का है। यदि आप कोई नया कोर्स कर रहे हैं या खुद को किसी नई चीज में एक्सपर्ट बना रहे हैं, तो आपकी वर्तमान स्थिति में सुधार होने की संभावना है। इस ग्रह की दृष्टि आपके लिए न केवल ज्ञान और विकास के अवसर लेकर आई है, बल्कि यह आपके करियर और वित्तीय स्थिति पर भी गहरा असर डालने वाली है। विशेष रूप से यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो राइटिंग, डिजाइनिंग, शिक्षण, परफॉर्मेंस, स्पीकिंग, स्टॉक मार्केटिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिएटिव बिजनेस, कोचिंग, काउंसलिंग या चाइल्ड केयर सर्विस जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह समय उन सभी क्षेत्रों के लिए लाभकारी हो सकता है जहां आपके प्रयास और रचनात्मकता की अहमियत हो, जैसे मेडिकल, हेल्थ, मिलिट्री या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरकारी नौकरी, शिक्षा और अन्य कई ऐसे क्षेत्र जहां मेहनत का सही मूल्यांकन हो। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह अवसर बेहद खास हो सकता है। अब बात करें पैसों की, तो समझिए कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपके वित्तीय लाभ का मुख्य स्रोत बन सकती है। इसका इस्तेमाल और प्रयोग करने की क्षमता आपको अपने पैसे से जुड़ी योजनाओं को सही दिशा देगी। हालांकि ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। निवेश करते समय या कोई नया काम शुरू करते वक्त सोच समझकर कदम उठाएं। साथ ही
यह भी जरूरी है कि आप अपनी खुद की वैल्यू को मजबूत बनाकर चलें, क्योंकि कभी कभी दूसरों की नजर में हमारी अहमियत कम हो जाती है और ऐसे में खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना बेहद जरूरी होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे स्तर को कम करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि अपनी कीमत को न कम करें और न ही किसी स्थिति को स्वीकार करें जो हमें अपने मूल्यों से नीचे खींचे। अगर इस स्थिति को लव रिलेशन या वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाए तो इस समय आपके रिश्तों में स्पष्टता आ सकती है। अगर किसी रिश्ते में आप महसूस करते हैं कि वर्तमान में तो यह ठीक है, लेकिन भविष्य में शायद वह आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, तो यह समय उस रिश्ते से बाहर निकलने का हो सकता है। इसके विपरीत सच्चा प्रेमी वही रहेगा जो आपके साथ स्थायी रूप से जुड़ेगा। इस समय नए लव स्टोरी शुरू होने के भी अच्छे संकेत हैं और ये रिश्ते शादी तक जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से हों जो केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और समझ के आधार पर आपका साथी बने। इस समय आपको कुछ चीजों से बचने की जरूरत है, जैसे इमोशनल ड्रामा और डेटिंग को लेकर बेवजह की कंफ्यूजन। जब आप किसी से मिलते नहीं हैं तो उस पर पहले से धारणा बनाना सही नहीं होता। चीजें तभी स्पष्ट होती हैं जब आप किसी से वास्तव में मिलते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। सिर्फ बातों से किसी के बारे में राय बनाना गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लोग अपनी बातें छुपा भी सकते हैं या अपने फायदे के लिए कुछ चीजें बनाकर दिखा सकते हैं। इसलिए थोड़ा समय लेकर और सही संवाद से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जहां तक हेल्थ और इमोशनल बैलेंस की बात है तो आपका दिमाग सक्रिय रहेगा, लेकिन ओवरवर्किंग से बर्नआउट का खतरा भी हो सकता है। इसलिए अपना सोने का समय सही रखें, हाइड्रेटेड रहें और मानसिक विश्राम लेना बेहद जरूरी है। अगर आप लगातार किसी काम में लगे हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें। थोड़ा थोड़ा आराम करना और काम के बीच में रेस्ट लेना जरूरी है। एक ही स्थिति में लंबे समय तक न बैठें। मेडिटेशन, जर्नलिंग और व्यक्तिगत बातचीत जैसे साधन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। अब अगर हम ट्रैवल, एजुकेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इस समय काफी उछाल देखने को मिल रहा है। खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का सोच रहे हैं तो यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। लंबे समय की योजना बनाने के लिए भी यह समय उपयुक्त है। साथ साथ धार्मिक और आत्मिक यात्रा के लिए भी इस दौरान अच्छा समय बन रहा है। कुंभ राशि वालों, यह था एक संक्षिप्त विश्लेषण। अब यदि आपको कोई पहलू गलती से छूट गया हो तो हम इसे और गहराई से समझ सकते हैं ताकि आपको किसी महत्वपूर्ण बात का अभाव न हो। गुरु की वर्तमान स्थिति आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही है। उनकी दृष्टि संतान योजना, प्रेम संबंधों और विवाह के क्षेत्र में सफलता की संभावना बढ़ा रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य के रास्ते खुल रहे हैं और आपको लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिससे आपके कार्य सफल हो रहे हैं। इस समय नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी यह उत्तम समय है। वहीं आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है और मल्टीपल इनकम चैनल्स बन रहे हैं। मित्रों से लाभ मिल रहा है और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। भूमि, भवन, वाहन जैसी वस्तुओं का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। जहां तक जमीन या प्रमोशन का सवाल है, यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से आपकी वर्तमान स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपके फैसले सटीक हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप अधिक परिपक्व होते जा रहे हैं। आपका ज्ञान और समझ लगातार बढ़ रहा है और अब आप किसी भी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। इस समय आपकी स्थिति में एक स्थिरता और संतुलन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप इस स्थिति को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। गुरु की स्थिति को और भी शुभ और फलदायी बनाने के लिए कुछ सरल उपाय हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति थोड़ी कमजोर या अशुभ है तो आप गुरु के लिए कुछ उपाय करके उसे अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। हर गुरुवार को
जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी या पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें, जैसे किताबें, पेंसिल या नोटबुक। यह एक बेहतरीन उपाय होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी खास कला या कौशल में महारत हासिल है जिससे आप आर्थिक लाभ उठा सकते हैं, तो उसे भी जरूरतमंद बच्चों को सिखाएं। इससे न केवल उनका जीवन सुधरेगा, बल्कि आप भी एक मजबूत और सकारात्मक टीम बना पाएंगे, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। साथ ही अगर आपके पास संतान या बड़े भाई बहन हैं, तो उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि बृहस्पति की स्थिति आपकी जिंदगी में कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, और चाहे वह 1% संभावना हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। इस दौरान आपको गुरु की कृपा को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले, हर गुरुवार को पीले रंग की किसी वस्तु का दान करें। यह आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। और अब एक खास टिप आपके लिए, हर शनिवार को अपने दिमाग में आए 3 सबसे बेहतरीन विचारों को एक कागज पर लिखें और फिर उन विचारों में से एक को उस सप्ताह के अंदर लागू करें। गुरु का संदेश साफ है, आपकी सोच में विशेषता है, अब उसे सच में बदलने का समय आ गया है। यह समय है कि आप अपनी सोच को कार्रवाई में बदलें, क्योंकि गुरु अब सिर्फ आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य को आकार देने में मदद करने आ रहे हैं। अब वक्त है कि आपकी योजनाओं और फैसलों में ताकत हो। तो बस स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हम फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।